अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है ये पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 पर है। अब आज से हम ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं इस एक्ट को। तो इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा जो कि मेरी आदत है अपने टीचर्स को जिनकी वजह से मुझे आया। उनमें सबसे पहला जो पेरेंट्स के बाद जो सबसे पहला नाम है वो राना इम्तियाज़ साहब का है जिन्होंने मुझे ये एक्ट को लॉज को पढ़ना सिखाया। और दूसरा सैयद नजम अमीर शाह साहब है जिनसे मैं पढ़ रहा हूँ और उनसे ये मैंने बकायदा पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की वीडियो में हम कवर क्या करेंगे। हम देखेंगे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का मतलब क्या है, फिर प्रीएम्बल में हम प्रीएम्बल क्या कहता है, सेक्शन 1 में देखेंगे सेक्शन 1 क्या कहता है, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 3 पे जाके हमारी वीडियो एंड हो जाएगी क्योंकि सेक्शन 4 डेफिनेशंस पर है और ये मोर देन 28 है, ऑलमोस्ट 30 के करीब राउंड अबाउट ये बनती है डेफिनेशन। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का मतलब कि जो पंजाब लिखा है, पंजाब से मुराद क्या है आपका, प्रोवेंस है। माशाल्लाह मेरी राइटिंग बहुत प्यारी है तो इस राइटिंग के साथ गुजारा करना पड़ेगा, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। अच्छा, लैंड से मुराद के ज़मीन अच्छा, ज़मीन जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की तो प्रॉपर्टी की हमेशा टू काइंड है, मूवेबल और इमूवेबल। अच्छा, लैंड हमें शो करवा रही है इमूवेबल है, पर क्या इसमें हर किस्म की लैंड आएगी? नहीं, इसमें सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड आएगी। कौन सी लैंड आएगी? एग्रीकल्चरल। अच्छा, एग्रीकल्चरल लैंड को हम सिंपल कह लेते हैं उर्दू में ज़रई ज़मीन। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत राइटिंग के साथ हमने लिख लिया है ज़रई ज़मीन। अच्छा, उसके बाद आता है कि जनाब रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या चीज़ है? अच्छा, ज़रई ज़मीन को हम मिटा लेते हैं इससे पहले कि हमारा जो रेवेन्यू है ये ख़राब हो जाए। अच्छा, आपको समझ लग गई है। लैंड का हमने लिख लेते हैं यहाँ छोटा सा ज़रई ज़मीन, इतनी भी ज़्यादा ज़मीन नहीं है जितनी ये घेर रहे हैं। अच्छा, अब रेवेन्यू आ गया। रेवेन्यू में अब क्या चीज़ आती है? रेवेन्यू, जब हम कभी रेवेन्यू की बात करते हैं कि अगर कोई बिजनेस में या वैसे कि क्या रेवेन्यू जनरेट हो गया, प्रॉफिट क्या है। अच्छा, अब ये रेवेन्यू गवर्नमेंट ने देखना है कि गवर्नमेंट को आपकी ज़रूरी ज़मीन से, किसी की ज़रूरी ज़मीन से क्या हासिल हो रहा है। इसको सिंपल वर्ड में कहें तो गवर्नमेंट टैक्स की फॉर्म में कलेक्ट करती है, तो हम कह सकते हैं टैक्स है। अच्छा, अब ये टैक्स कौन सा है? वो टैक्स है जो ज़रूरी ज़मीन पे लगता है और गवर्नमेंट उसे वसूल करती है। और एक्ट से, एक्ट का हमेशा आपने देखना ए बड़ा है, ए कैपिटल है। अच्छा, ये एक्ट है वो कानून जो पास्ड बाय क्या होगा, लेजिस्लेचर। माशाल्लाह जितनी खूबसूरत राइटिंग है, मैं फिर कह रहा हूँ लेजिस्लेचर भी रो रहा है, यकीनन रो रहा है लेजिस्लेचर ये बता। अच्छा, एक्ट वो जो लेजिस्लेचर पास करेगा। और एक होता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस वो होता है जिसे सदर प्रोमोलगेट करता है, सदर उसे जारी करता है। तो ये लेजिस्लेचर, इसे आप समझ लो कि ईवान ने पास किया है एक्ट को। अच्छा, अब हमने देख लिया कि अब द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है क्या। अच्छा, 1967 के अंदर है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। और ये पंजाब के लिए आया तो ये बेसिकली वेस्ट पाकिस्तान के लिए था क्योंकि 1971 की जो पार्टीशन के बाद अब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट के बाद इख्तियारात दे दिए इन्होंने। अच्छा, इसके अंदर है क्या है? ये जो पूरा एक्ट घूमेगा जब आप ज़रूरी ज़मीन पर टैक्स कैसे लगाना है और टैक्स को वसूल कैसे करना है। अच्छा, अब जितनी बातें हमने करनी थी इधर कर ली, अभी हम अपनी बात को इधर ही क्लोज करते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा, अगली बात है जनाब प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या कहता है? ले जी, मैंने अपनी इंतहाई खूबसूरत राइटिंग के साथ अब लिख दिया प्रीएम्बल को। अच्छा, प्रीएम्बल क्या होता है? कानून में जहाँ कहीं भी प्रीएम्बल होता है ये बताता है कि इस कानून को बनाने का मकसद क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अच्छा, अब इसका प्रीएम्बल देखते हैं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का भी। ये बताता क्या है कि वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट कहते हैं कि जहाँ कहीं कानूनदान चाहता है, किस बात को चाहता है कि अमेंड कर दे। कि अमेंड का मतलब होता है मनसूख कर देना, कि मनसूख कर दे और कंसोलिडेट के इकट्ठा कर दे। कि मतलब 4-5 लास्ट थे मुख्तलिफ जगह बिखरे हुए थे, उनको इकट्ठा करके सिर्फ एक एक्ट में लेके आना। अब वो दो बातें कह रहा है, एक अमेंड को और कंसोलिडेट को। किस चीज़ को कंसोलिडेट करना है और अमेंड करना है? लॉ को। अच्छा, ये लॉ क्या होना चाहिए? रिलेट करना चाहिए। किससे रिलेट करना चाहिए? ये नंबर 1, मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। अच्छा, ये जो लॉज होंगे जो अमेंड करेगा लैंड रेवेन्यू एक्ट, वो किससे होंगे? पहली चीज़ आएगी जो मेकिंग और मेंटेनेंस की, लैंड के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को बनाना कैसे और उसे मेंटेन कैसे करना है। वो आगे जाके हम देखेंगे कि पटवारी के पास 18 रजिस्टर होते हैं, वो कैसे कैसे मेंटेन करता है। अच्छा, आगे दूसरी चीज़ ये जो लॉ बताएगा हमें कि असेस कैसे करना है, असेसमेंट कैसे करनी है और कलेक्शन कैसे करनी है। किसकी? लैंड रेवेन्यू एक्ट, लैंड रेवेन्यू की। कि जो लैंड रेवेन्यू टैक्स है ये लगाना कैसे है और इसको इकट्ठा कैसे करना है, ये भी हमें कौन बताएगा? लैंड रेवेन्यू एक्ट बताएगा। अच्छा, इसके बाद जो मैंने अपनी खूबसूरत राइटिंग में लिखी है, तीसरी चीज़ जो लॉ में करेगा
कि जनाब आपको जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसको अपॉइंट कैसे करना है, भर्ती कैसे करना है, और उनके फंक्शंस क्या होंगे, वो कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे रेवेन्यू ऑफिसर। ये 3 चीज़ें। और इसके साथ चौथी चीज़ है जो एडिशनल है, वो है अदर मैटर्स। कोई भी जो भी मामला आते हैं जो कनेक्ट है, किसके साथ कनेक्टेड है, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो भी, उसे भी कौन डील करेगा, हमारा पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। चलिए, ये तो आ गया हमारा प्रीएम्बल। हमने देख लिया प्रीएम्बल है कि जहां कहीं वो मेंड करना चाहता है और कंसोलिडेट करना चाहता है लॉज को, जो किससे रिलेट करते हैं, मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। फिर जो असेसमेंट है कि हमने कि तखमीना कैसे लगाना है, हमने वो कितना टैक्स लगाना है और फिर से कलेक्ट कैसे करना है इसको। फिर तीसरी चीज़ हमने देख ली कि उसने रेवेन्यू ऑफिसर को पॉइंट कैसे करना है, उनके फंक्शन क्या होंगे। और चौथी चीज़, जितने भी और मामला आते हैं लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, उनको भी ये देखेगा। अब हम देखते हैं कि जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन 1 है, ये क्या कहता है। अच्छा, सेक्शन 1 में 3 चीज़ें हैं, शो टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शो टाइटल कहते हैं कि इस एक्ट को कानून की ज़ुबान में या जब आप एज अ लॉ स्टूडेंट से इस्तेमाल करेंगे तो इस एक्ट को क्या कहेंगे। तो शो टाइटल में वही बात है कि दिस एक्ट में भी कॉल्ड, आप कह सकते थे, द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। अच्छा, एक्सटेंट है। एक्सटेंट का मतलब होता है ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, ये कितने इलाके के लिए, कितने एरिया कवर करता है। आए पूरे मुल्क को कवर करता है या एक सूबे को कवर करता है, अगर सूबे को करता है तो कौन से सूबे को करता है। अच्छा, इसका एक्सटेंट है ये किसके, होल प्रोवेंस। अच्छा, जो प्रोवेंस है याद रखिए वो ओनली कौन सा है, सिर्फ पंजाब है। ये किसके ऊपर कारआमद है, सिर्फ पंजाब की हद तक। अच्छा, तीसरी चीज़ है कमेंसमेंट। अच्छा, जो आपको एक्ट में नजर आता है ना, वहाँ जो कमेंसमेंट लिखी है कि गवर्नमेंट जो चाहेगी दिन वो मुकर्रर कर देगी जिस दिन से ये कानून लागू होगा। अच्छा, कमेंसमेंट कहते हैं उस दिन को जिस दिन से कोई कानून नाफजुल अमल हो। तो उसके आगे नीचे देखें तो हाशिए में लिखा हुआ है, तो इसके जो ये कानून है ये कमेंस हुआ था 1st डे ऑफ जनवरी 1968। ये बात याद रखिएगा, जहां से बच्चे टेक्निकली मिस्टेक कर देते हैं। ये किस सन में, 1968 के अंदर है। अब सेक्शन 1 हम देखते हैं ब्रीफ। शोर्ट टाइटल क्या है, शोर्ट टाइटल इसका यही बन जाता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। और एक्सटेंट इसका क्या है, होल प्रोवेंस। कमेंसमेंट इसकी क्या है, 1st डे ऑफ जनवरी 1968। इस बात को याद रखना है। अब आगे हम देखते हैं सेक्शन 2 को। अच्छा, हमने प्रीएम्बल देख लिया, सेक्शन 1 देख लिया, अब सेक्शन 2 को देखते हैं। सेक्शन 2 कहता है कि पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम द प्रोविजंस अनसूटेड देयर टू। अच्छा, ये कहता है कि जनाब ये ताकत किसके पास है कि जो कोई भी एरिया जिसके जिसके ऊपर ये जो एक्ट है हमारा ये सूट नहीं करता। तो सूट नहीं करता, गवर्नमेंट का काम है कि उसने रेवेन्यू लेना है, रेवेन्यू लेना है तो कंट्री चलेगी। तो वो क्या करते हैं कि उस एरिया को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जेम्प्ट कौन करेगी, सिर्फ गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, सेक्शन 2 के साथ हम मिलाकर पढ़ेंगे सेक्शन 3 को। अच्छा, इसकी मैं रीजन आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, दूसरी बात है कि किसी भी एरिया को गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है, नोटिफिकेशन देगी। और सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 में आगे एक्ट ये, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 में आगे ये एक्ट ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पर एक और पावर है, वो क्या करती है, रूल्स बना सकती है। क्या बनाती है, मेक रूल्स। क्या करती है, मेक रूल्स फॉर एग्जेम्प्टेड एरिया। अच्छा, जो ये रूल्स बनाएगी किस टाइम पीरियड के लिए होंगे, फॉर द एग्जेम्पशन टाइम पीरियड, जब तक वो जो एरिया है वो एक्सेप्शन में रहेगा इस एक्ट सेक्शन 2 के ताबे, तब तक उसके ऊपर जो गवर्नमेंट नए रूल्स बना सकती है वो लागू रहेंगे, अदरवाइज ये एक्ट उस पर लागू होगा। अच्छा, सेक्शन 3 क्या कहता है, एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंड, कि आप एक्सक्लूड कर सकते कुछ लैंड्स को इस एक्ट के ऑपरेशन से, कि उन पे आप कह सकते हो कुछ लैंड को आप एक्सक्लूड करते हो कि जनाब उस पर हम ये एक्ट नहीं लगा रहे। अच्छा, अब इन दोनों में भी फर्क क्या हुआ, यहाँ भी एग्जाम्पशन की बात है, एग्जाम्पशन की इधर भी बात है। अच्छा, इधर सबसे पहले याद रखिएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में से BOR लिख रहा हूँ कि बार बार लफ्ज होने हैं, रिपीट होंगे हमारे इन लेक्चर्स के अंदर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पावर है, वो इस एक्ट को एक्सक्लूड कर सकती है कुछ लैंड्स के ऊपर। अच्छा, वो अब किस सेंस में होगी, इस एक्ट की प्रोविजन जो असेसमेंट के हवाले से होंगी। अच्छा, असेसमेंट तखमीने को कहते हैं, आप कह सकते हो कि किसी भी जमीन के ऊपर टैक्स का अंदाजा लगाने के, इस पर हमने कितना टैक्स लगाना, वो असेसमेंट और लैंड रेवेन्यू, और वो जो टैक्स है वो लैंड रेवेन्यू। अच्छा, इस एक्ट की इन दो चीज़ों के ऊपर असेसमेंट और लैंड रेवेन्यू फिर उन एरिया पर एप्लीकेबल नहीं होगा जिसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एग्जेम्पशन प्रोवाइड करेगा। इस सेंस में एरिया था, और इस एरिया को कौन एग्जेम्पशन दे रहा था, हमारी गवर्नमेंट दे रही थी, और जिस टाइम पीरियड के लिए वो दे रही थी उसके लिए क्या थे, एग्जेम्प्टेड थे।
اچھا، آج کی ویڈیو میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ کا مطلب کیا ہے. ہم نے دیکھا ہمارا فرسٹ لیکچر ہے اس کے اندر ہم نے پھر بعد میں پریمبل کو دیکھا، سیکشن 1 کو، سیکشن 2 کو، اب سیکشن 3 کو دیکھ لیا. چلیں اس کے بعد میں یہی کہوں گا کہ میری خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ اس کو آپ سبسکرائب کر لیں چینل کو، پروڈنس آف لا کو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ہمارا ہوگا سیکشن 4 پہ. وہ میں ایک ہی لیکچر بناؤں گا ڈیفینیشن پہ، کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ ٹائم ٹیکن بہت زیادہ ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ وہ ایک ہمارا بریف لیکچر ہوگا. چلیں آپ سبسکرائب کر دیں.